हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। विवेक भट्ट जी, आपके पास किस तरह की जानकारी है और जो लोग मतलब अस्पताल में जिनका इलाज किया जा रहा है, क्या अस्पतालों से कुछ खबर आ रही है? भट्ट जी। अंजना देखिए, सबसे दुखद खबर यह है कि बहुत ही ज्यादा मौत का आंकड़ा आपके सामने थोड़ी देर में आ सकता है। क्योंकि जो हादसा हुआ है उसमें जो सवार यात्री थे उनकी तो मौत हुई ही है। साथ ही जिस बिल्डिंग के साथ में, जो एक मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग है, उसके साथ में जब ये प्लेन टकराया तो उस बिल्डिंग में मौजूद लोगों की भी मौत हुई है। तो जो आंकड़ा है मौत का वो बढ़ सकता है और वो बहुत ही ज्यादा दुखद और शॉकिंग होगा। अभी बचाव कार्य चल रहा है और जो हॉस्पिटल है उसके पास में ही सिविल हॉस्पिटल है जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। वहां पर भी घायलों का जो इलाज चल रहा है। लेकिन आप देखिए कि जो प्लेन है वो पूरा फुल टैंक के साथ में जब उसने उड़ान भरी थी और जो दृश्य हमारे सामने आए हैं, उन दृश्यों को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भयानक तस्वीरें हमारे सामने इस वक्त हैं जिसे हम नहीं दिखा सकते हैं टीवी पर, वो देखने के बाद लग रहा है कि जो मौत का आंकड़ा है वो बहुत ही बड़ा होगा। जिन लोगों को अस्पताल लेके जाया गया है उनमें घायलों की संख्या कम है, लाशें ज्यादा हैं और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। अभी भी बचाव कर्मी जो हैं वो लाशें निकाल रहे हैं, लाशें ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जो हादसा हुआ है वो ऐसा बताया जा रहा है कि प्लेन सिर्फ 642 फीट की हाइट पे था और फिर बाद में वो गिरा है। और वो सीधा एक मेघानी नगर के पास में जो बीजी मेडिकल कॉलेज की एक विंग है, मेडिकल कॉलेज की एक विंग है, वहां पे वो टकराया। और उस वक्त उस बिल्डिंग में भी कई लोग मौजूद थे। अभी पूरा आंकड़ा बताने में सक्षम नहीं हूं मैं, क्योंकि आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, कुछ भी कहना उतावलापन होगा। लेकिन एक बात तय है कि जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा होगा। बिल्कुल, और और इस वक्त मुझे भी लगता है मिस्टर भट्ट कि हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, जी क्योंकि इस वक्त सभी का दिल उन परिवार वालों के लिए बहुत ज्यादा आहत है जिन्होंने शायद अपनों को खोया है। मतलब कल्पना नहीं की जा सकती है कि किस तरह की ये भयावह घटना है। तस्वीरें सब कुछ बता रही हैं और हमें इसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। सभी को ये लग रहा होगा कि बहुत बड़ी अनहोनी है, लेकिन हमें लगता है कि इसमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही जानकारी आएगी उसके बाद हम आपको बताएंगे। इस बीच आपको बता दें, डीजीसीए की तरफ से तो जानकारी दी ही गई है, लेकिन विदेशों से भी अगर आप देखिए तो हर तरफ से, तमाम देशों की तरफ से जानकारी आ रही है, जिसमें इस पूरी घटना पर अपना दुख वहां के जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं वो रख रहे हैं। थेरी मैथ्यू, जो कि फिलहाल एम्बेसडर है फ्रांस के भारत में, उन्होंने भी इस घटना पर दुख जाहिर किया है और इसी के साथ साथ कहा है कि वो भारत के साथ है। ऐसा ही ब्रिटेन की भी तरफ से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार संपर्क में है। मैं आपसे भट्ट साहब जल्दी से जरा जानकारी चाहती हूँ कि हॉस्पिटल्स में इससे किस तरह की जानकारी आ रही है, क्योंकि अगर हम 2 कैप्टन को मिला ले, 10 क्रू मेंबर्स को, 242 कुल लोग इसमें सवार थे। लेकिन क्या अस्पतालों में और भी लोग, जो वहां पर रिहायशी इलाका था, चूंकि वहां पर और भी लोग थे जो गए हैं, हॉस्पिटल से क्या खबर आ रही है? देखिए, हॉस्पिटल में अभी तक लगभग 200 से ज्यादा लोगों को लाया जा चुका है। और जो खबर मिल रही है कि लगभग 20 से ज्यादा उस बिल्डिंग में लोग थे जो हताहत हुए हैं और उनकी भी बॉडी वहां पे लेके लाई जा रही है इस वक्त। और अभी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये आई एक है सेकंड, कि आपको विजय टोक रही रूपाणी हूं, जी। जरा ये तस्वीरें देखिए। जब विमान गिरा है उसके बाद जो वहां पर इमारत है उसकी हालत देखिए। मतलब इस वक्त अगर हर कोई पूरे देश में सहम रहा है तो उसकी वजह यही है कि जिस पैमाने पर, मतलब ये बोइंग 787 अगर आप देखें बहुत बड़ा विमान होता है, और ये जो हिस्सा है ये पूरे बिल्डिंग से मतलब होता हुआ वो जो नुकीला हिस्सा है वो बाहर उधर निकला है। लेकिन ये देखिए विमान का वो जो दूसरा हिस्सा वो इधर दिख रहा है, नोक दूसरी तरफ दिख रही है। अगर हम 2 विंडो कर देंगे तो हम एक तरफ वो नोक भी दिखा देंगे, ये देखिए। लेकिन पूरी दीवारें जो है उसको, मतलब उसको तोड़ता हुआ जैसे और आगे बढ़ के और एंड में जाके वहां पर वो अटक जाता है। ये देखिए, ये हिस्सा है अंदर से इस इमारत का, जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में आप वो नुकीला हिस्सा बाहर देख रहे हैं। मतलब कल्पना से परे है, इतना भयावह, इतनी ऐसी दुखद घटना ये आज घटी है जिसने पूरे देश को झकझोर दिया है।
जानकारी इसके बारे में आएगी ही, लेकिन इससे पहले आपको बता दें मंगलौर कर्नाटक में हादसा 2010 में मई में हुआ था। उससे पहले पटना बिहार में 2000 में लगभग 7000, अगर आप देखिए ये जो पटना बिहार में है साल 2000 की घटना हुई थी। उससे पहले चरखी दादरी हरियाणा में घटना 1996 में, और 1993 में औरंगाबाद महाराष्ट्र। ये 4 बड़ी घटनाएं याद आती हैं, लेकिन ये घटना तो दिल, मतलब जो आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, ये देखिए, ये वो इमारत है जहां से विमान का एक हिस्सा सारी जो दीवारें बीच में है उसको तोड़ता हुआ एक हिस्से में निकल जाता है, और ये आपको टूटा हुआ हिस्सा दिख रहा है, और इसी की नोक जो है वो बाहर दूसरी तरफ से निकली हुई है। मतलब एक सेकंड को आदमी सहम जाए, दहल जाए ये देखकर। इतना बड़ा विमान, ड्रीमलाइनर ये होता है, बोइंग 787। आप कल्पना कीजिए, सिर्फ ईंधन जो इसमें एयर टर्बाइन फ्यूल होता है ATF, वही 1.25 लाख लीटर होता है, 1,26,917 लीटर। और उसके साथ साथ इतने उसमें पैसेंजर्स, और पूरा जो 242 पैसेंजर्स। और उसके बाद से ये देखिए, आपको बता दें ये एक हॉस्टल है, हॉस्टल के मेस में ये देखिए, ये मेस का हिस्सा है, जहां में हॉस्टल के मेस वाले हिस्से में ये गया है। अब हमारे सहयोगी यही बता रहे थे कि ये देखिए, ये कुछ और हिस्से उसके दिखाई दे रहे हैं, जो विमान के अलग अलग हिस्से अलग अलग जगहों पर अटके हैं। अब यही बात है कि शायद हमारे सहयोगी ऐसा बता रहे थे कि हॉस्टल में छुट्टी की वजह से लोग कम थे। ऐसा हम सब कामना कर सकते हैं कि कम से कम लोग इस बिल्डिंग में रहे हों, क्योंकि कल्पना भी करना मुश्किल है कि वहां पर जिस तरह से विमान का ये हिस्सा सिर्फ एक गया है, अभी भी कहना मुश्किल है। ऐसा लग नहीं रहा है कि वो विंग का हिस्सा है, नुकीला आगे का हिस्सा दिख रहा है, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो आपके सामने है। और